इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही अवेलेबल हो पाएगा। तो ये सभी टॉपिक्स हैं जो हम आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराते हैं। इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक GK की PDFs भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही आप हमारी ऐप पर फ्री करंट अफेयर्स क्वेश्चंस भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो हमारा PDF कोर्स बाय करने संबंधित यदि आपका कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 20 जनवरी को पढ़े गए करंट अफेयर्स को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। मनोज पांडे अगले वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। विक्रम देव दत्त ये अगले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे एयर इंडिया की। रघुवेंद्र तंवर, इनको इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च यानी ICHR का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जर्नलिस्ट S दोराईराज, इनका हाल ही में निधन हो गया है। एक हॉर्स जिसका नाम विराट है, जो कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके बॉडीगार्ड के साथ रहता है, तो इस हॉर्स को चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से सम्मानित किया गया है। इंडोनेशिया अपनी कैपिटल जकार्ता से नुसांतरा में शिफ्ट करेगा। बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन, इन्हें आसाम में DSP बनाया गया है। सोशल एक्टिविस्ट शांति देवी, इनका हाल ही में निधन हुआ है। असलान करातसेव, इन्होंने एंडी मरे को हराकर मेन सिंगल टाइटल जीता है सिडनी टेनिस क्लासिक 2022 का। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ माली इब्राहिम बूबाकर कीता, इनका हाल ही में निधन हुआ है। ओलंपिक एंड वर्ल्ड मेडलिस्ट स्प्रिंटर डियोन लेंडोर, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। रामचंद्र गुहा ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है रेबेल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। इंडिया का फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन ये कंडक्ट कराया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स द्वारा फ्रांस में। आपको बता दें, जो ये NIMAS है ये अरुणाचल प्रदेश में है। AICTE ने स्टूडेंट लर्निंग असेसमेंट पोर्टल लॉन्च किया है, परख इसका नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने ओपन डेटा वीक की शुरुआत की है, जो कि 17 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक चला है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि TCS ये टाइटल स्पॉन्सर एंड टेक पार्टनर बना है टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन का। तो चलिए अब देखते हैं 21 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। निवेशक शिक्षा के लिए किस एजेंसी ने सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सारथी मोबाइल ऐप फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि अब कई युवा सिक्योरिटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने लगे हैं। जो आपका ये स्टॉक एक्सचेंज है इसमें इन्वेस्ट करने चुके हैं। तो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी रेगुलेटर है, जो सिक्योरिटी मार्केट है इसकी रेगुलेटर है सेबी। ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। जो भी स्टॉक एक्सचेंज है इसकी रेगुलेटर है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसने एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है सारथी। तो इसमें आप म्यूचुअल फंड के बारे में जान सकते हैं, म्यूचुअल फंड से संबंधित रिस्क के बारे में जान सकते हैं, स्टॉक मार्केट की बेसिक जानकारी आप इस सारथी ऐप पर प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से इसमें KYC होता है, ठीक है, क्या क्या आपको सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हुए ध्यान रखना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप पर मिल जाएगी। बाकी आपको जानना चाहिए, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है और फिलहाल इसके चेयरपर्सन हैं अजय त्यागी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड में कितने करोड़ के निवेश को मंजूरी दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है। सो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इन्फ्यूजन ऑफ 1500 करोड़ इन
इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो सही आंसर ऑप्शन बी है। इरेडा भी इसको बोलते हैं, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसमें जो भारत सरकार है ये 1500 करोड़ रुपए डालेगी। किस लिए? ताकि ये आगे 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रोवाइड करा सके। आपको जानना चाहिए कि जो इरेडा है ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत आती है। और आपको जानना चाहिए कि इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास हैं और हेडक्वार्टर्स इसका न्यू दिल्ली में है। 2021 के लिए फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की वॉन द फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड फॉर 2021। तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट में आपको शो करूँगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसने कौन सा अवार्ड जीता है। देखिए बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर जीता है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने, ये बायर्न म्यूनिख के लिए खेलते हैं। और बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर ये जीता है एडवर्ड मेंडी चेल्सी। बेस्ट फीफा मेंस कोच ये रहे थॉमस ट्यूशेल चेल्सी, तो ये तो मेंस कैटेगरी रही। इसके बाद देखते हैं विमेंस कैटेगरी में बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर ये जीता है एलेक्सिया प्यूटेलेस बार्सिलोना। बेस्ट फीफा विमेंस गोलकीपर क्रिस्टियाने एंडलर पेरिस सेंट जर्मेन लियोन। बेस्ट फीफा विमेंस कोच ये जीता है इमा हाइस ने चेल्सी। फीफा फेयर प्ले अवार्ड जीता है डेनमार्क नेशनल टीम एंड मेडिकल स्टाफ ने। फीफा पुस्कास अवार्ड फॉर बेस्ट गोल ऑफ द ईयर ये जीता है एरिक लामेला ने, जो कि इन्होंने आर्सेनल के खिलाफ गोल किया था इसके लिए। फीफा फैन अवार्ड जीता है डेनमार्क और फिनलैंड के सपोर्टर्स ने। साथ ही फीफा स्पेशल अवार्ड फॉर एन आउटस्टैंडिंग कैरियर अचीवमेंट ये एक तो मिला है क्रिस्टीन सिनक्लेयर को, क्योंकि इन्होंने जो है मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स इसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है विमेंस कैटेगरी में। और इसी के साथ साथ अगर मेंस की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है, जिन्होंने कि मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स स्कोर किए हैं। इन्होंने भी रिकॉर्ड तोड़ा था हाल ही में और मोस्ट इंटरनेशनल गोल्स अब इनके नाम पर हैं। तो ये सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बार बार इसको पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में हरिपाल सिंह अहलूवालिया का निधन हो गया है, वह एक उल्लेखनीय क्या थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो रिसेंटली हरिपाल सिंह अहलूवालिया पास्ड अवे, ही वाज अ नोटेबल माउंटेनियर। तो देखिए हरिपाल सिंह HPS अहलूवालिया, हरिपाल सिंह अहलूवालिया, तो ये जो थे पर्वतारोही थे यानी माउंटेनियर थे और हाल ही में 85 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए इन्होंने कई सारी बुक्स वैसे लिखी हैं और जिनमें कि इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नाम है हायर देन एवरेस्ट। आपको जानना चाहिए कि इनको साल 2002 में पद्म भूषण से, 1965 में पद्मश्री से और 1965 में ही अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही साल 2009 में तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। भारत में छोटे और सीमांत किसानों की खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और किस राज्य ने हाथ मिलाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है। द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड ओडिशा हैव जॉइंट हैंड्स टू इम्प्रूव द फूड सिक्योरिटी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। तो देखिए जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है जिसको आप WFP कहते हैं, इसने और उड़ीसा गवर्नमेंट ने हाथ मिलाया है। किस लिए? जो भारत में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए। आपको जानना चाहिए इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। आपको जानना चाहिए साल 2020 में इसको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था और ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना साल 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स रोम इटली में है और इसके हेड हैं डेविड बेस्ले। भारतीय दूरसंचार उद्योग में कौन सी कंपनी UPI ऑटोपे के साथ लाइव होने वाली पहली कंपनी बन गई है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। सो जियो हैज़ बिकम द फर्स्ट इन द इंडियन टेलीकॉम इंडस्ट्री टू गो लाइव विद UPI ऑटोपे। देखिए यहाँ पर रिलायंस जियो ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI के साथ पार्टनरशिप करके UPI ऑटोपे इसको लॉन्च किया है और टेलीकॉम इंडस्ट्री में
ये फर्स्ट कंपनी बन गई है जिसने इस तरह की सुविधा अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराई है, जिसका नाम है यूपीआई ऑटो पे। ऑटो पे आप सभी जानते हैं, यानी खुद से आपका जो बिल है वो हर महीने जो है जमा हो जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको जैसे रिचार्ज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी रिन्यूएबल डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही वो रिन्यू हो जाता है, ऑटो रिन्यू हो जाता है। तो जब भी प्लान की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी तो अपने आप उस प्लान को वो रिन्यू कर देगा और पैसे कटेंगे आपके यूपीआई से। यूरोपीय संसद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो रोबर्टा मेट्सोला हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन पार्लियामेंट। देखिए, आपको जानना चाहिए रोबर्टा मेट्सोला ये माल्टा से है और यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट इनको बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट थे डेविड सासोली, इनका हाल ही में निधन हो गया है। हमने एमसीक्यू भी किया था उस पर बेस्ड। और आपको जानना चाहिए जो ये रोबर्टा मेट्सोला है ये इस पोस्ट पर आने वाली 3rd वुमेन बनी है। यूरोपियन पार्लियामेंट के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुका है, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। बाकी आपको जानना चाहिए, जैसे ये तो यूरोपियन पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट बनी है और जो यूरोपियन कमीशन है इसकी प्रेसिडेंट कौन है? ये है उर्सुला वॉन डेर लेयन। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, यूरोपियन कमीशन की है और यूरोपियन पार्लियामेंट की ये है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है ताकि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। गुड डॉट ने निम्नलिखित में से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। सो गुड डॉट जो कि एक प्लांट बेस्ड मीट कंपनी है, इसने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। निम्नलिखित में से किसने लीजेंड्स लीग क्रिकेट के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स प्राप्त किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है। सो हाउसेट हैज एक्वायर्ड द टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स ऑफ लीजेंड्स लीग क्रिकेट। देखिए, लीजेंड्स लीग क्रिकेट के जो आपके ये जो स्पॉन्सरशिप राइट्स हैं ये हाउसेट को मिले हैं। आपको जानना चाहिए ये इनॉग्रल एडिशन है इसका, लीजेंड्स लीग क्रिकेट का पहला ही एडिशन है जो कि ओमान में शुरू हो चुका है 20 जनवरी से। और इसमें 3 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं जिनका नाम है इंडिया महाराजास, एशिया लायंस और वर्ल्ड जायंट्स। हाल ही में किस प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट का निधन हो गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है। सो फेमस कार्टूनिस्ट नारायण देवनाथ हैज पास्ड अवे रिसेंटली। तो नारायण देवनाथ जो कि कार्टूनिस्ट थे, कॉमिक बुक राइटर, इलस्ट्रेटर और ऑथर रहे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आपको जानना चाहिए इन्हें जो है आइकॉनिक बंगाली कार्टून कैरेक्टर जिसका नाम बंतुल द ग्रेट है इसके लिए जाना जाता है। साथ ही हांडा बोंडा या फिर हांदा बोंदा जो भी इसका सही प्रोनाउंसिएशन होगा, हांडा बोंडा होगा, और नोंते फोंते, ठीक है, इसके लिए इन्हें जाना जाता था। इन आइकॉनिक बंगाली कार्टून कैरेक्टर्स के लिए इन्हें जाना जाता था और इनका हाल ही में 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है। सो चंद्रचूड़ घोष इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बॉस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन AFC महिला एशियाई कप के 20वें संस्करण के आयोजन स्थलों में से एक नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। सो न्यू दिल्ली इज नॉट वन ऑफ द वेन्यूज फॉर 20th एडिशन ऑफ द AFC विमेंस एशिया कप। जानेंगे इसके बारे में। देखिए, जो AFC विमेंस एशियन कप है इसका 20वां एडिशन ये भारत में हो रहा है, स्टार्ट हो चुका है और इसमें 12 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। साथ ही इसके वेन्यू क्या है? मुंबई, नवी मुंबई और पुणे। और लास्ट टाइम इंडिया ने ये कब होस्ट किया था इस टूर्नामेंट को? ये किया था 1979 में। केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को विकसित करने के लिए किस बिजली कंपनी ने अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? NTPC, NHPC, अडानी पावर या फिर पावर ग्रिड? सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। सो पावर ग्रिड हैज साइंड अ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट विद अफ्रीका 50 टू डेवलप द केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट। तो पावर ग्रिड के बारे में आप सभी जानते हैं, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने यहाँ पर अफ्रीका 50 जो कि एक पैन अफ्रीकन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, इसके साथ एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ये केनिया ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। बाकी आपको जानना चाहिए पावर ग्रिड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के श्रीकांत है, हेडक्वार्टर्स गुड़गांव हरियाणा में है।
पियर्सन ने किस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है। सो पियर्सन हैज अनाउंस्ड बॉलीवुड एक्टर विक्की कौशल एज इट्स न्यू ब्रांड एम्बेसडर। तो एक्टर विक्की कौशल होंगे पियर्सन के नए ब्रांड एम्बेसडर। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है। सो नरेंद्र कुमार गोयनका took over as the new chairman of Apparel Export Promotion Council AEPC। तो AEPC के नए चेयरमैन होंगे नरेंद्र कुमार गोयनका। और AEPC के बारे में आपको जानना चाहिए, जो भी कपड़ा एक्सपोर्ट होता है ना भारत से, तो उसके लिए जो ऑफिशियल बॉडी है वो AEPC ही है। 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का स्थल क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है। So, Lahore and Spiti is the venue of 9th National Women Ice Hockey Championship। तो देखिए यहाँ पर 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 ये आपकी हो रही है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? आइस स्केटिंग रिंक काजा में। रिंक याद रखिएगा, आइस स्केटिंग कहाँ पर होती है? रिंक में। जैसा आपका टेनिस का स्पोर्ट कहाँ खेला जाता है? कोर्ट में। ठीक है, ये आपके एसएससी जैसे पेपर में पूछा जाता है कि टेनिस कहाँ पर खेला जाता है? कोर्ट में, है ना। क्रिकेट कहाँ पर खेला जाता है? ग्राउंड में। तो इसी तरह से आइस स्केटिंग कहाँ पर होती है? रिंक में। बॉक्सिंग कहाँ पर होती है? रिंग में। ये आप याद रखेंगे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो पहली बार जो है हिमाचल प्रदेश को होस्ट कर रहा है। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज गिटहब? So it is the world's largest open source developer community platform where users upload their projects and code for others to view, edit and tweak. India marked the first anniversary of the nationwide vaccination drive against COVID-19 on January 16, 2022. देश के mentor program is related to Delhi. What is the latest value of foreign currency reserve of India in the week ended December 31st? Answer is 633.614 billion US dollar. Prime Minister Narendra Modi inaugurated how many new government medical colleges and the new campus of the Central Institute of Classical Tamil in Tamil Nadu? Answer is 11। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहे। चलिए अब देखते हैं आज के हमारे इंग्लिश के शब्द। तो पहली हेडलाइन है हमारी, बाइडन सेज नेशन वियरी फ्रॉम कोविड बट यूएस इन अ बेटर प्लेस। तो हमारा शब्द है वियरी। वियरी का मतलब क्या होता है? वियरी का मतलब होता है बिल्कुल थके हुए, एक्सॉस्टेड, पूरी तरह से थक चुके हैं। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं वेरी टायर्ड स्पेशली आफ्टर वर्किंग हार्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, इनका कहना है कि हमारा जो देश है वो अब थक चुका है कोविड से, लेकिन हमारा जो देश है वो एक काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। तो वियरी का मतलब क्या हुआ? थक जाना, एग्जॉस्टेड हो जाना। जैसे आप एग्जांपल और देखें, आई थिंक ही इज़ अ लिटिल वियरी आफ्टर हिज लॉन्ग जर्नी। वो अपनी लंबी यात्रा के बाद थोड़ा बहुत थका हुआ है। हेयर सिट डाउन एंड रेस्ट योर वेरी लेग्स। यहाँ पर आप बैठ जाओ और जो आपके थके हुए पैर हैं इनको थोड़ा रेस्ट दो। आई होप आप इस शब्द को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मोदी बैट्स फॉर सिस्टम सेंस डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारा यहाँ पर शब्द है सेंस। अच्छा, बैट्स फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को फेवर करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंस का मतलब होता है विदाउट, के बिना। हिंदी में क्या बोलेंगे? के बिना। देखिए तो कितना प्यारा शब्द है सांस, केवल इसको जोड़ के आप कह देते हैं विदाउट। जैसे आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मोदी बैट्स फॉर सिस्टम, यानी मोदी जो है ऐसे सिस्टम को फेवर कर रहे हैं सेंस डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। या फिर अगर हम इसको विदाउट से बनाएं, मोदी बैट्स फॉर सिस्टम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, जिसमें पक्षपात या डिस्क्रिमिनेशन वगैरह ना हो, है ना। तो सेंस का मतलब हो गया विदाउट। जैसे आप यहाँ पर देखिए, इट्स ग्रेट टू हैव अ ग्रोन अप मील इन अ रेस्टोरेंट sans किड। तो रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा खाना खाना बहुत मज़ा आता है, किसके बिना? किड्स के बिना, sans किड्स। तो sans का मतलब हो गया विदाउट। बच्चों के बिना किसी रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना खाने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि बच्चे परेशान वगैरह करते हैं ना, इसलिए। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, बहुत प्यारा शब्द है ये। चलिए देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। जलीकट्टू इज टिपिकली प्रैक्टिस्ड in which state? Astamodi wetland is located in which state? Legends League cricket Rob Sin, which actor as the brand ambassador? Which state or UT has recognized Takht Damadam Sahib as the
5th तख्त ऑफ सिक्स। Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT has virtually organized the first ever Startup India Innovation Week from which date to which date in 2022। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।